तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक देख चुके थे और आज से हमारा एक टॉपिक है परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये एक रिवीजन सीरीज है और इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपने पूरे फिजिक्स को, पूरे केमिस्ट्री को और पूरे बायोलॉजी को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अभी तत्काल तो फिजिक्स का चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबका चलेगा, ठीक ना। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? नियमित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन अथवा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को ही विसरित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन को ही विसरित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन की वैसी स्थिति जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, नियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक ना। जैसे ये क्या हुआ? आपतित किरण। ये क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण। मतलब कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों पैरेलल हो, परावर्तित किरण सब है एक दूसरे के समांतर, आपतित किरण भी एक दूसरे के समांतर है। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगला है विसरित परावर्तन अथवा अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन की वैसी स्थिति जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है। इसमें आपतित किरण तो सब समांतर होता है, लेकिन ये समांतर है नहीं है। आपतित किरण समांतर है, लेकिन परावर्तित किरण समांतर है नहीं है। इसलिए क्या होगा? विसरित परावर्तन अथवा अनियमित परावर्तन। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारा नियमित परावर्तन के कारण ही नई बरतने एवं पॉलिश किया हुआ जूता शाइन करता है। नियमित परावर्तन, चूँकि नियमित परावर्तन है, इसलिए जब नियमित परावर्तन रहेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा जो, देखिए, जैसे नियमित परावर्तन के कारण नई बर्तन है एवं पॉलिश किया हुआ जूता क्या करता है? शाइन करता है। अब पुराने बर्तनों में स्क्रैच आ जाता है, जिससे उसे विसरित परावर्तन होने लगता है और उसमें पहले की तरह शाइनिंग नहीं रहती है। अब स्क्रैच आ जाएगा बर्तन में तो क्या होगा? उसका किरण तो समान आएगा, एक दूसरे के समांतर आएगा, लेकिन जब उधर से जाएगा तो एक दूसरे के समांतर जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? उसमें शाइनिंग नहीं रह जाता है। नेक्स्ट हमारा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक ना। इसका संख्या कितना है? तो इसका दो संख्या होता है। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक ही तल हुआ, समतल हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ठीक। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर आर। तो पिछले वीडियो में बताया था ये क्या होता है? आई। ये क्या होता है? ये कोण आर। ये वाला कोण आई, ये कोण आर। तो आई बराबर आर होता है। क्या हुआ? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का कोण समान होता है। यही है, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश की किरण। तो आपतित किरण के तल पर लंबवत होने की स्थिति में आई बराबर ओ और परावर्तन के सेकंड नियम से आई बराबर आर होता है, ऊपर बताया है। जब आई बराबर ओ है, आर बराबर आई है, तो आर बराबर ओ हो जाएगा, आर बराबर ओ हो गया, ठीक है। अर्थात परावर्तित किरण भी दर्पण पर लंबवत होगा और उसी पथ पर लौटेगा जिस पथ पर आया था। अब समझ में आया काहे उसे हो रहा था? आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पथ पर काहे लौट रहा था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है? तो किसी बीम से टकराकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है या कटते हुए प्रतीत होती है, उसे उस बिंब का प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? सो इस फिगर को बना लीजिएगा और इस फिगर को भी, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए इन दोनों फिगर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से टकराकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जब वास्तव में कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यह हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंब से टकराकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटते हुए प्रतीत होती है, कटते नहीं है लेकिन कटते हुए प्रतीत होती है, उसे उस बिंब का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यह बिंब के सापेक्ष हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो क्या हो रहा था? बिंब के सापेक्ष उल्टा बन रहा था, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे
बिंब के सापेक्ष सीधा बनता है, लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, ये फिगर को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, चलिए अंतर देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो यह परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। देखे थे पीछे। आभासी प्रतिबिंब यह परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ने या फिर काटते हुए प्रतीत होने से बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन यह प्रतीत होता है जी हाँ कट रहा है, उससे बनता है। ये क्या था, यह हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण में यह उसके सामने बनता है, दर्पण में उसके पीछे बनता है। लेंस में बीम की दूसरी ओर बनता है, तो लेंस में बीम की ओर ही बनता है। नेक्स्ट हमारा दर्पण क्या है। दर्पण एक नियमित परावर्तक सतह है। इसे कांच के प्लेट के एक सतह को रजतित करके बनाया जा सकता है। रजतित समझ में आ रहा है। मान कर चलिए आप गाड़ी का शीशा देखे होंगे, है गाड़ी का शीशा एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं, लेकिन जब उसे एक साइड से उसमें उसको पेंट कर दिया जाए, उसको रजतित कर दिया जाए, उसको कोटिंग चढ़ा दिया जाए, तो वो आपका उसमें फिर चेहरा दिखने लगेगा ना। हाँ, तो वही है, जब उसका एक साइड को अगर पेंट कर दिया जाए तो उसमें दूसरी ओर हमारा चेहरा दिखने लगता है। ठीक है। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 3 गो। देखो समतल दर्पण जो एकदम पूरा प्लेन हो समतल दर्पण। जो थोड़ा सा उठा हुआ हो अवतल, उठा हुआ हो अवतल, धंसा हुआ हो उत्तल, धंसा हुआ हो तो उत्तल, उठा हुआ हो अवतल। प्लेन होता समतल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उठा हुआ हो अवतल, उठा हुआ हो अवतल, धंसा हुआ हो उत्तल। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट हमारा दर्पण के कितना प्रकार था। दर्पण के 2 ही प्रकार होता है। कौन कौन, समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। क्या था यहाँ पे देखे थे, देखिए यहाँ पे देखे थे, समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण, दर्पण के 2 ही प्रकार होता है, समतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। हाँ, तो वही है, समतल दर्पण अथवा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के फिर 2 प्रकार थे, अवतल या फिर उत्तल। अवतल या फिर उत्तल पीछे दिखाए थे, ऐसा वाला फिगर, अवतल या फिर उत्तल। नेक्स्ट हमारा समतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जब परावर्तक सतह समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है। ये क्या हुआ, परावर्तक सतह जब समतल हो तो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का गुण क्या है, तो इसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल है। इसकी फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या अनंत पर स्थित होती है। इसमें हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, पीछे बताए थे। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि बिंब दर्पण के आगे है। अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बराबर बिंब की दूरी, v बराबर u। जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। कहाँ पे, तो घरों के समान दर्पण के रूप में। आप जैसे आईना देखेंगे, घर में जो आईना लगा हुआ है वो क्या है, समतल दर्पण है। अब जितना पीछे होएगा आईना के उतना ही पीछे आपका उसमें मुँह, मतलब कि उसमें चेहरा दिखेगा। मतलब कि जितना दूर समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु रहता है उतना ही दूर पर उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट इसका विषय श्रृंगार में, जो में ड्रेसिंग टेबल आपका होगा, उसमें भी वही है। उसके बाद पारदर्शी पेरिस्कोप में भी है, बहुमूर्तिदर्शी में है, सड़कों पर तीखी मोड़ पर टर्निंग रहता है, वहाँ पे समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी दर्पण में वस्तु का दायां भाग और बायां भाग, किसी दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देने की घटना को पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। पार्श्व मतलब कि उल्टा, बायां भाग दायां में दिखाई देगा और दायां भाग बायां में दिखाई देगा, इसको क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, तो यह आभासी होता है, यह सीधा होता है। सीधा होता है ना, आप जैसे ये तो नहीं है जब आप आईना के सामने आप जाइएगा तो आपका मतलब मूरी नीचे पैर ऊपर हो जाए, नहीं, ये हमेशा सीधा बनता है। मतलब कि जैसा आप जिस पोज में आप है उसी पोज में आपका प्रतिबिंब बनता है। यह आभासी होता है, यह सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह साइज के वस्तु के बराबर होता है, आपके जितना ही होता है। यह दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि बिंब दर्पण के आगे है। यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब कि आपका दायां भाग उसमें बायां दिखता है। क्या होता है आपका, आप अपना आईना के सामने जाकर दायां हाथ उठाइए तो आपका बायां हाथ उसमें दिखेगा। ठीक है। यह वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण का साइज वस्तु के साइज का कम से कम आधा होना चाहिए। यह दर्पण का आधा भाग काला, यदि दर्पण का आधा भाग काला कर दिया जाए तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका तीव्रता घट जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है।
क्या हुआ, जब परावर्तक सतह गोलीय हो। ये कैसे निकला है, ऐसे होगा, इसको बीच से काट दिया है, बीच से जब काट दिया है तो इधर इधर का भाग इधर निकल गया और इधर वाला इधर निकल गया। ये सब क्या हुआ, इधर वाला देखेगा, ये क्या हुआ, परावर्तक सतह, ये क्या हुआ, परावर्तक सतह। तो जब गोलीय हो तो गोलीय दर्पण कहलाता है, जब गोल को काट कर बनाएगा तो गोलीय दर्पण कहलाता है, और बाहर वाला क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसे खोखले कांच के एक गोले के टुकड़े को एक सतह को राजतित करके प्राप्त किया जा सकता है। राजतित बताए थे क्या होता है, कोटिंग। इस मतलब कि एक तरफ से उसको पेंट कर देता है, एक तरफ से पेंट कर देता है तो दूसरी तरफ से हमारा चेहरा उसमें दिखने लगता है। वही है कि एक तरफ से उसको पेंट करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा गोलीय दर्पण के कितना प्रकार होता है। तो गोलीय दर्पण का कितना प्रकार होता है, इसका पूरा डिफिनीसन, फिगर उगर सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और तब तक के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी छोटा सा सेशन चल रहा है। जब आप लोग का थोड़ा सा प्यार मिलने लगेगा तो इसको हम लंबा सेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।